से परमेश्वर का वचन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बड़े ध्यान से सुनिए। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं और मैं ऐसा विश्वास करता हूं ना, ये वचन आज आपके जीवन को बदलने जा रहा है। ये वचन आज आपको पूरी रीति से आशीषित करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ब्लेसेड होने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित कर लीजिए यीशु मसीह के वचन पर। आज अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, किसी को नहीं देखना है, आप किसी को दिखाने या दिखने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। सो ध्यान से सुनना है, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पाप जो है वो एक मजदूरी के तौर पे हमें मृत्यु देता है और हम सब ने पाप किया है ना, हम सब ने पाप किया है। कोई है ऐसा जो यहाँ कहे कि मैं पापी नहीं हूँ? कोई है ऐसा यहाँ जो ये कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ? मैं भी पापी हूँ, मैं पापी हूँ। आप लोग हैं? शर्माने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। इस कोई जानता नहीं है, लेकिन बोलने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि सबको पता है और उसको तो सबसे ज्यादा पता है ना। हम सब क्या है? हम सब क्या है? हम सब क्या है? चलो, तुम्हारे लिए तैयारी भी हो रही है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया और प्रभु के अनुग्रह से हम दूर हो गए हैं और ये अनुग्रह भरा जीवन छिन चुका है और हमें अब अनंत मृत्यु को भोगना पड़ेगा, अनंत मृत्यु को देखना पड़ेगा, अनंत मृत्यु की साझेदारी हमें देखनी पड़ेगी। और ये हमें एहसास नहीं होता है जब हम अपने जीवन में होते हैं, जब हम अपने दैनिक दिनचर्या में होते हैं, हमको इस बात का एकदम एहसास नहीं होता है कि मैं पाप भी कर रहा हूँ। कहीं मैं अपनी बातों के द्वारा, कभी मैं अपने स्वभाव के द्वारा, कभी अपने चाल चलन के द्वारा, कभी सुनने के द्वारा, कभी करने के द्वारा, कभी पाँव के द्वारा, कभी हाथों के द्वारा, कैसे भी करके मैं क्या करता हूँ? पाप करता हूँ। और बाइबल कहती है ये जरूरी है यदि तुम यीशु का अनुग्रह पाना चाहते हो। बाइबल बताती है ये जरूरी है यदि तुम फिर से खुदा के साथ जुड़ना चाहते हो। बाइबल बताती है ये जरूरी है यदि तुम उसके अनुग्रह को नहीं खोना चाहते हो। बाइबल बताती है ये जरूरी है कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करो। हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे कि मैं किसी भी तरह का पाप नहीं करता हूँ, लेकिन पता है खुदावन जांचने में बेशुमार बुद्धिमान और ज्ञानी है। खुदावन जांचने में बेशुमार बुद्धिमान और ज्ञानी है। लेकिन आज यदि आपने अपने आप को सच्चे हृदय से खुदा के सामने रखा और अपने पापों का अंगीकार किया, खुदावन सामर्थी और जलाली है, वो आज आपके गुनाहों को माफ कर देगा और आपके गुनाहों को बेशुमार रीति से अपने लहू के द्वारा शुद्ध करके फिर से आपको अपने अनुग्रह में ले लेगा। और आपका जीवन जो 2023 में बिना आशीष के चल रहा था, ये मैं आश्वासन देता हूँ, मैं आश्वासन देता हूं कि खुदावन 2024 में भरपूरी के साथ आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ परमेश्वर के एक वचन को हम पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 to 22। दूसरा इतिहास की किताब अध्याय 7 और उसके 14वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जी पढ़िए महेंद्र भाई जी। अध्याय 7 दूसरा इतिहास अध्याय 7। हाँ, ध्यान से उधर घूम जाओ, सब लोग तुम्हारा बैग देख रहे हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे पढ़ना। हाँ पढ़ो जोर से। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी बन जाएं, अपनी बुरी चाल से फिरें और अपनी बुरी चाल चलन को छोड़ दें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं स्वर्ग में जो स्थान है मेरा, वहां से मैं उनकी उस दीनता भरी प्रार्थना को, पाप रहित प्रार्थना को, पाप से निकली हुई प्रार्थना को मैं क्या करूंगा? मैं सुनूंगा और उनके पापों को मैं क्या करूंगा? क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन बनकर
हम्बल होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से जो उन्होंने 2023 में किया है उन चालों को यदि वो छोड़ दें और छोड़कर मेरे दर्शन की खोजी बन जाए तो मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और फिर से उनके जो है देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और 15 पद में वो कहता है अब से जो प्रार्थना इस स्थान में से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है पश्चाताप एक बड़ा मार्ग है। पश्चाताप एक बड़ा मार्ग है। हम सब पापी, हमसे कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। हम सब पापी हैं, हमसे कहीं ना कहीं गलतियां होती है, लेकिन बाइबल बताती है कि हमें हम्बल होना है। अब कई बार पता है हम प्रभु में आ रहे हैं कम से कम 15 साल से, हम प्रभु में आ रहे हैं 10 साल से, हम्बलनेस 0 बटा सन्नाटा है। हम्बलनेस, दीनता हमारे अंदर है ही नहीं। प्रभु कहता है यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हें आशीष करूं। प्रभु कहता है यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हें ब्लेस करूं। प्रभु कहता है यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अनुग्रह से भर दूं, तुम पहले क्या करो, अपने आप को हम्बल करो और मेरे दर्शन के खोजी बनो। मुझसे प्रार्थना करो, अपने पापों का अंगीकार करो, तो मैं तुमको फिर जो कर दूंगा और तुम्हारी हर एक प्रार्थना को जो तुम इस स्थान से करोगे मैं उस प्रार्थना को क्या करूंगा, मैं सुन लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग चर्च भी आते हैं, पाप भी करते हैं। कुछ लोग चर्च भी आते हैं और पाप भी करते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? प्रभु मेरे में कहाँ कमी है बता दे प्रभु, मुझे दर्शन और स्वप्न के द्वारा दिखा दे प्रभु। अरे भाई अपने काम को देख, प्रभु क्या बताएगा? तो यदि अपने कामों को नहीं जानता तो खुदा कैसे जानेगा? यदि तू अपने कामों को परख नहीं सकता है तो खुदा कैसे तेरे कामों को परखेगा? और पता है इसी कारण हम बहुत सारी बातों में जब प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मेरे घर में ऐसा कर दे, प्रभु बोलता मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। प्रभु मेरे बच्चों को अच्छा मार्क्स दिला दे, बोले एकदम नहीं होगा। प्रभु मेरे बेटे को नौकरी देता, बोले वो भी नहीं सुनूंगा। प्रभु मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता था, बोले एकदम नहीं सुनूंगा। सारी प्रार्थनाएं बेकार है, सारी प्रार्थनाएं बेकार है। तुम जितना भी प्रार्थना कर लो, 3 बार प्रार्थना करो दानियेल के समान, दाऊद के समान 7 बार प्रार्थना कर लो, 1000 बार इस काली किताब को पढ़ लो, 1000 बार इस काली किताब को पढ़ लो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के करीब आने के योग्य नहीं हो। तुम्हारी आवाज परमेश्वर के करीब जाने के लायक नहीं है, क्योंकि तुमने अपने जीवन को पूरी रीति से बेकार कर लिया है। तुमने अपने जीवन को सड़ाहट से भर लिया है, तुमने अपने ऊपर अपने आप को कलंक से भर लिया है। इसलिए तुम्हारा कोई भी शब्द, तुम्हारा कोई भी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है। और तुम कहते हो परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता? पास्टर आप बताइए ना, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कर लो। ऐसे व्यक्ति के लिए पास्टर भी प्रार्थना करेगा ना, वो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए रेवरेंड भी आके प्रार्थना करेगा ना, परमेश्वर नहीं सुनेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए बिशप भी आके प्रार्थना करेगा तो नहीं सुनेगा परमेश्वर। ऐसे व्यक्ति के लिए एलिया भी आ जाए ना, वो भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि ये व्यक्ति सड़ाहट, पाप और बुराई से, उसके कीचड़ से पूरी तरह लिप्त है। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम अपने पापों को मान लोगे, बैठ जाइए मतलब, यदि तुम अपने पापों को मान लीजिए, यदि तुम उनको अंगीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने एक वचन पढ़ना है जो कि आपके सामने लगा हुआ है आपके बैनर पर, और वो जो इस साल का वचन है कलीसिया का, है ना? क्या लिखा हुआ है इस साल का वचन? पढ़िए सब लोग एक साथ। वाह कितनी अच्छी बात लिखी है। वेरी गुड पास्टर जी, आपने तो पूरा मेरा दिल का बात बोल दिया। अब तो मैं अनाथ नहीं हूँ, अब तो मैं बेकार नहीं हूँ। अब मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा वहाँ यीशु मसीह मेरे साथ रहेगा। मैं आपको आगाह भी करना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का जो वादा है ये सभी के लिए नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, इन सबके लिए ये वादा नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे ओ शायद हम लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया है ना, इसीलिए पास्टर जी बोल रहे हैं ये वादा सबके लिए नहीं।
इट डजंट मैटर कि यू आर बैप्टाइज और नॉट बैप्टाइज। ये बड़ी बात नहीं है कि आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन ये बड़ी बात है कि यदि आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ रहे, तो बाइबल बताती है आपको अपने जीवन में पश्चाताप और अंगीकार करके खुदावंद के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। तब खुदावंद अपने इस वादे को जो इस साल वो कलीसिया के लोगों से कर रहा है कि तू जहां भी जाएगा, तो जहां भी जाएगा वहां मैं क्या करूंगा, तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो ये जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके लिए भी है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है ये उनके लिए भी है। लेकिन एक लोगों के लिए ये नहीं है, एक कैटेगरीज के लिए ये नहीं वचन है। जो पश्चाताप नहीं करते हैं उनके लिए ये वचन नहीं है। जो पश्चाताप नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, ये वचन उनके लिए नहीं है, और ये खुदा भी उनके लिए नहीं है। ये खुदा यीशु मसीह उनके लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस दुनिया में सभी ने पाप किया है ना। हमने पढ़ा है ना रोमियो की किताब में। रोमियो की किताब कितने लोगों ने पढ़ी? 3 अध्याय और 23वां पद। रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23वां। ये बाहर उनको दे दीजिए, दीपक भाई को थोड़ा पार्सल कीजिए, उनको बैठने के लिए असुविधा ना हो, है ना। तो रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23वां पद कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाएंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23वां पद कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए। ये मेरा ही दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि कलीसिया बाइबल नहीं पढ़ती है, और ये आपका भी दुर्भाग्य है कि आप आशीषित इसीलिए नहीं होते। ये आपका भी दुर्भाग्य है और मेरा भी दुर्भाग्य है कि मेरी कलीसिया बाइबल नहीं पढ़ती है, और आपका दुर्भाग्य इसलिए है कि आप इसीलिए आशीषित नहीं होते हैं। बाइबल इस तरह बताती है कि सभी ने पाप किया है और सारे जो हैं वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। हालेलुया। सभी ने पाप किया है और सारे लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, यानी कि परमेश्वर की दया से काट कर अलग कर दिए गए। हालेलुया। और बाइबल बताती है, रोमियो की किताब 6 अध्याय और 23वां पद बताता है, जिन्होंने पाप किया है उनको उसका दंड मिलेगा, उसकी मजदूरी मिलेगी, और वो मजदूरी कुछ और नहीं है। बाइबल बताती है उनको मृत्यु मिलेगी। अब लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, एक बार तो मरना ही है, कोई बात नहीं, एक बार तो मरना ही है बेटा, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। मरने के बाद किधर जाएंगे किसको देखता है। मैंने कई लोगों को बोला है, बोला भाई मरने के बाद तो सारा जीवन चालू होगा। बोले दोनों भैया छोड़ो दो, मरने के बाद कौन कहाँ देखता है, कहाँ गया नहीं गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी असल जिंदगी मरने के बाद चालू होगी। हमारी असल जो ट्रेवलिंग है वो मरने के बाद चालू होगा। बाइबल कहती है इस मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है। बाइबल कहती है एक वो मृत्यु है जो आत्मिक मृत्यु है। शरीर में तो हम सभी मरेंगे एक दिन, शरीर में हम सब मरेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जिन्होंने हड्डी और मांस में जन्म लिया उनको एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक इस मृत्यु के बाद एक दूसरी मृत्यु होनी है जो आत्मिक मृत्यु है। लेकिन बाइबल बताती है कि जिन्होंने पाप किया है उनकी मजदूरी उनको मिलेगी, और उनकी मजदूरी ये होगी, उनको अनंत काल की मृत्यु मिलेगी, यानी अनंत काल के लिए उनको नरक में डाल दिया जाएगा। अनटिल अनलेस, जब तक वो परमेश्वर से पश्चाताप न करे, अनटिल अनलेस, जब तक वो अपने पापों का अंगीकार न करे, तब तक परमेश्वर की दया से वो रहित रहेंगे, तब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वो दूसरी मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, जब तक वो पश्चाताप न करें। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचेंगे हम तो पापी नहीं है भाई, हम तो पापी नहीं है, हम तो सही व्यक्ति हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम रेगुलर चर्च जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम बराबर दान और दशमांश में डालते हैं। क्यों भाई? हम तो अच्छा गीत भी गाते हैं भाई। हम क्यों भाई? क्योंकि हम तो अच्छा कॉन्गो भी बजाते हैं भाई। क्यों भाई? क्योंकि हम तो समय समय पर जो है प्रभु भोज भी लेते हैं भाई। तो हम तो पापी नहीं है। लेकिन याद रखिए, पता है फिल्म जब बनती है ना, पिक्चर बॉलीवुड में जब पिक्चर बनती है, एक्टर को पता नहीं है कि अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि खराब एक्टिंग कर रहा है। पता होता है एक्टर को? हीरोइन को पता है क्या? हीरो को पता है क्या कि वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि खराब एक्टिंग कर रहा है? लेकिन पता है जो दर्शक जब देखते हैं तो वो अनुमान लगाते हैं। थोड़ा सा ऐसा होता ना,
थोड़ा श्रीदेवी वाला साड़ी पहनती तो और अच्छी लगती, थोड़ा संजय दत्त के बाल और लंबे होते तो और अच्छे होते, थोड़ा इसमें इस तरह का नहीं करके इस तरह का करता थोड़ा और अच्छा होता, थोड़ा इस तरह से प्रपोज नहीं करके इस तरह प्रपोज करता और अच्छा है। यानी कि जो अभिनय करता है उसको पता नहीं कि वो कैसा कर रहा है, लेकिन जो अभिनय को देख रहा है, हालेलुया हालेलुया, जो अभिनय को देख रहा है उसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक्टिंग क्या है। क्योंकि खुदावंद कहता है उसकी आंखें हर पल हर समय धर्मियों की ओर अधर्मियों की ओर लगी रहती है। हालेलुया हालेलुया। यानी कि आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज, ताकि सभी को बैठने की जगह मिले। मैं विश्वास कर रहा हूं कि इस कलेशों को परमेश्वर आशीष कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिनय करने वाले को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो दर्शक है, जो देख रहा होता है, उसको सारी बातें पता है। अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। ऐसे ही हम जो पाप करते हैं, हमें कभी भी अनुभव नहीं होता है कि आई एम अ सिनर, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। लेकिन खुदावंद जो है, वो जो स्वर्ग में बैठा है, जिसकी नाकें हर पल हमारी ओर लगी रहती है, वो देख रहा होता है मेहिर तुम बहुत बदमाशी करता है, तुम एक पापी व्यक्ति है। सुनील तुम छुप छुप के बहुत गड़बड़ काम करता है, तुम एक पापी व्यक्ति है। पास्टर पूछा है सुनील तुम ऐसा करता है क्या? अरे पास्टर आपको विश्वास नहीं, प्रभु जानता है पास्टर, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक है, पास्टर को अच्छा टोपी पहना है, लेकिन उसको कैसे पहनाएगा? उसके लिए कोई टोपी नहीं चलेगी भैया। सो खुदावन जो देख रहा होता है उसको पता है कि आप पापी हैं या नहीं। और बाइबल कहती है तुम पापी हो तो वो न्याय भी करेगा, तुम पापी हो तो वो सजा भी देगा, तुम पापी हो तो वो अनंत मृत्यु के दंड में तुमको भागीदार बना देगा। हालेलुया। तो इसके लिए बाइबल कहती है जब हम पाप करते हैं तो क्या करते हैं? जब हम पाप करते हैं तो हमारा जीवन जो होता है वो आशीष और खुदावन से क्या होता है, दूर हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। पापी व्यक्ति कभी आशीषित नहीं हो सकता है, और अगर आशीषित होगा भी तो थोड़ी देर के लिए। अधर्मी जो होते हैं फलते और फूलते हैं कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे उनका जो अंत है ना वो खराब होने वाला है। हालेलुया। लेकिन हो सकता है धर्मी थोड़ी देर के लिए दुख उठाए, लेकिन उसको आगे अनंत आनंद का उसको जो है कटनी काटना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है जब हम पाप करते हैं, पाप से लिप्त हो जाते हैं। आपके पास यदि मैं किसी कीचड़ से लिपटे हुए व्यक्ति को लेकर आऊं तो आप क्या उसे अपने बगल में बैठने की अनुमति देंगे? देंगे क्या? देंगे? छाया भाई आज बहुत अच्छा सूट पहन के आई है, पूरा एकदम मैचिंग करके आया विजय के साथ में, है वो भी पिंक ये भी पिंक। वाह भाई, तुम्हारी पत्नी क्या है भाई? आ रही है, ट्रेन लेट है। हालेलुया ओके प्रेज गॉड। लीडर्स इतना लेट रहेंगे ना तो बाकी विश्वासी की ट्रेन तो फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुगल सराय में फंसी भी रहेगी, है ना। लीडर्स अगर लेट रहेंगे तो बाकी विश्वासियों की ट्रेन मुगल सराय में फंसी भी रहेगी। हालेलुया। सब बाइबल बताती है जब हम पाप करते हैं मेरे प्रियो, हमें पता नहीं होता है कि हम पाप कर रहे हैं, हमें उसकी समझ भी नहीं होती कि मैं पाप कर रहा हूँ। कई बार हम पाप करते हैं अपनी बातों के जरिए, अपने चाल चलन के जरिए, अपने स्वभाव के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए, अपनी जबान के जरिए, व्यभिचार के जरिए, लालच के जरिए। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो मुझे और आपको क्या करती है, पाप में गिरा देती है। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है लव एंड अफेक्शन इज ए नॉट सिन। प्रेम करना जो है वो पाप नहीं है। हाँ जी, पाप नहीं है, लेकिन आजकल कितने लोग सच्चा प्रेम करते हैं? There is a lusting behavior in love. There is a lusting behavior in love. आज का जो प्यार है उसमें बेविचार बेशुमार है। आज का जो प्यार है उसमें बेविचार बेशुमार है। आज का प्यार के मतलब कुछ और कुछ होता है। आज का प्यार का मतलब और कुछ होता है। पहले प्यार लोग करते थे तो हीरोइन वहां खड़ी है, हीरो यहीं खड़ा है और वहीं से ऐसे करके गाना गा रहे, वहीं से वो हीरोइन बहुत मस्त हो रही है और उसको लग रहा है कि मेरा आशिक मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन आज का प्यार क्या है? लस्टिंग बिहेवियर है। वो जब तक वो उसको गले नहीं लगाएगा, जब तक वो उसको चुंबन नहीं करेगा, जब तक वो उसको अपनी बाहों में उसको नहीं भरेगा, उसको लगता है मेरा प्यार पूरा नहीं हो रहा है। दैट इज अ सिन, दैट इज सिन एंड यू कैन नॉट बी सेव्ड। हालेलुया। आप बच नहीं सकते हैं।
आप अगर ऐसा प्रेम करते हैं आप बच नहीं सकते। परमेश्वर ने प्रेम को पवित्र किया है, लेकिन जब तक उसमें लस्टिंग बिहेवियर नहीं आता है तब तक वो प्रेम पवित्र है, और यदि उस प्रेम में लस्टिंग बिहेवियर आ गया तो वो अपवित्र हो जाता है। सो बाइबल बोलती है जब हम पाप करते हैं हमें पता नहीं रहता है, लेकिन खुदा को मालूम होता है कि हम पाप कर रहे हैं, और हमें अपने पापों को स्मरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु से दूर हो जाता है, आशीषों से दूर हो जाता है। हम पाप करते हैं, देखना आपको अनुभव में नहीं आएगा। आप पाप करते चले जाइए, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, और आपके जीवन में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, बीमारी पे बीमारी, शत्रु पे शत्रु, टेंशन पे टेंशन, अचानक आने वाला टेंशन आपको घेरे रहेगा, घेरे रहेगा, घेरे रहेगा। सो पाप करने वाला व्यक्ति, पापी व्यक्ति हमेशा क्या होता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित जीवन से वो दूर हो जाता है। लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप अंगीकार कर लेते हैं, खुदा को यकीन दिलाते हैं, खुदावंद मैं इस पाप के लिए माफी मांग रहा हूँ, खुदावंद मैं इस पाप के लिए शर्मिंदा हूँ, खुदावंद मुझे क्षमा कर दीजिए इस पाप के लिए, तब आप उसी समय क्या होता है, आदि अंदर आदि आराम से बैठिए, तब आप उसी समय क्या होते हैं, खुदा के अनुग्रह में फिर से जुड़ जाते हैं, खुदा के करीबी में फिर से आ जाते हैं, और आपका जीवन फिर से आशीषों से भरपूर हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हम सब पापी हैं, बोलिए मेरे साथ, हम सब पापी हैं। जिसको आना है वो बैठ जाएंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। तो अभी क्या करना है, इसको बंद करना है। आज प्रार्थना क्यों नहीं किया, क्या करे भैया, आज मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स था, है ना। देखो ऐसे कर ली प्रियंका, ऐसे कर ली, नहीं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। बैठिए ब्रदर, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं होती है। बाइबल कहती है यदि तुम परमेश्वर के पास आना चाहते हो, परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करना चाहते हो, तो क्या सबसे पहले क्या करो, प्रार्थना का जीवन लाओ, प्रार्थना करो। यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तुम पश्चाताप कभी नहीं कर पाओगे। प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं बनेगा कभी भी। प्रार्थना आपको खुदा की कुव्वत से जोड़ती है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से जोड़ती है, प्रार्थना आपको परमेश्वर का प्रिय बना देती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। यदि आप पश्चाताप के लिए आए हैं तो आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात बाइबल बताती है दीन होकर प्रार्थना करना है। कैसे दीन होकर प्रार्थना करना। कुछ लोग तो प्रार्थना करने के समय दीन है, वेरी गुड, चर्च आते हैं तब भी दीन है, वेरी गुड, लेकिन चर्च से जैसे बाहर निकलते उनकी दीनता खत्म, भेड़ियापन पूरा चालू अंदर से, अंदर का भेड़िया बाहर आ गया तुरंत, और घर में गए और बड़ा भेड़िया उनके पास सवार हो गया। कहीं दीनता का कोई नामो निशान नहीं है, दीनता का नामो निशान। बाइबल कहती है तुम्हारा पश्चाताप ग्रहण नहीं किया जाएगा और ना ही तुम आशीषित होगे, ना ही तुम्हारे पाप क्षमा किया जाएंगे। यदि तुम चाहते हो तो सबसे पहले प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना तुम्हारी दीनता से भरी हुई होनी चाहिए। और ये दीनता सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, भीड़ को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये अकेले में भी होनी चाहिए। जब आप घर में रहते हो, बच्चों से बातें करते हो तब भी होनी चाहिए, जब आप दोस्तों से बातें करते हो तब भी होनी चाहिए, जब आप समाज के किसी वरिष्ठ से बात करते हो तब भी होनी चाहिए, जब आप अपने ऑफिस में जाते हो, फ्रेंड सर्कल में जाते हो तब भी ये दीनता होनी चाहिए। कई बार तो हम लोग ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा माथा मत खराब करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे यीशु मसीह का चेला है, ठीक है। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अभी साइड में कर देंगे यीशु मसीह को, और तुम्हारा जो हालत करेंगे तुमको पता नहीं चलेगा। ऐसी दीनता को लेकर हम घूम रहे हैं, पता, हम ऐसी दीनता को लेकर घूम रहे हैं। और बाइबल कहती है ऐसे में तुम्हारा पश्चाताप कभी नहीं ग्रहण किया जाएगा, ऐसे में तुम्हारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। पहले तो प्रार्थना करना सीख लो, प्रभु से रिलेशन बनाना सीख लो, और दूसरी बात हम्बल होना सीखो। 24/7 तुमको हम्बल रहना है। वो चाहे बच्चे से भी बात करते हो तो भी हम्बल होना है तुमको, तुम बुद्धिमान से भी बात करते हो तब भी तुमको हम्बल होना है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जब बड़ा किसी व्यक्ति के साथ में जाते हैं तो हाँ, ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी ने फिरा था कि माजे तो एकदम हर सर कैसे है। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति घर में आ जाए तो उसके ऊपर अकड़ दिखाने लगते हैं, ऐसे लग रहा हम बहुत कुछ जानते हैं। सो बाइबल कहती है एवरी टाइम यू शुड बी ए हम्बल पर्सन।
आपको हर समय एक दीन व्यक्ति बनना है। और तीसरी बात, अंगीकार करना है। यदि आप पश्चाताप करना चाहते हो, अंगीकार करो कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। जैसे अभी हमने अंगीकार किया, कई बार तो हम बोलते भी नहीं कि हम पापी हैं। प्रभु के सामने जब आप प्रार्थना में आते ना, हर दिन प्रभु से बोलिए प्रभु मैं पापी हूँ। मैं एक पास्टर होने के नाते मैं हर दिन बोलता हूँ प्रभु से, प्रभु मैं एक पापी जन हूँ। प्रभु मैं एक पास्टर होने के नाते हर दिन जब प्रभु के पास आता हूँ प्रार्थना में, तो प्रभु से कहता हूँ प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। और हम क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा क्लीन चिट ग्रीन चिट पाए हुए हैं एकदम, हमारा अंदर कोई दोष नहीं। बाइबल कहती है अपने आप को अंगीकार करना सीखो। जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं कर सकता, वो खुदा को कैसे स्वीकार करेगा? और जो खुदा को स्वीकार नहीं कर सकता, खुदा उसके पश्चाताप को भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। सो प्रार्थना करना है, अपने आप को दीन करना है, अंगीकार करना है। और अंगीकार करने के साथ साथ पता क्या है, हालेलुया हालेलुया, अंगीकार करने के साथ साथ पता है जिस बात के लिए आप अंगीकार कर रहे हैं उसको हमेशा के लिए छोड़ देना है। जिस बात के लिए आप अंगीकार कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि मैंने किसी को गाली दे दी और ये परमेश्वर के सम्मुख एक पाप है। बच्चों को देख लीजिए, ये परमेश्वर के सम्मुख क्या है, एक पाप है। मैंने किसी को गाली दी और ये क्या है, परमेश्वर के सम्मुख पाप है। तो हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करें, प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मैंने अपने भाई को या मैंने अपनी वाइफ को या मैंने अपने पिता को या मैं अपनी माता को मैंने गाली दी है परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ परमेश्वर, मेरे मुंह से गाली निकली है। साथ साथ में ये भी कहना है कि प्रभु आगे से मैं इस काम को कभी भी नहीं करूंगा, प्रभु आगे से मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। अगर आप आज पश्चाताप कर रहे हैं, आज अंगीकार कर रहे हैं और कल सवेरे फिर आप वही काम करेंगे, क्या प्रभु आपके अंगीकार को स्वीकार करेगा? क्या प्रभु आपके पश्चाताप को स्वीकार करेगा? कभी नहीं। परमेश्वर ना तो आपके अंगीकार को स्वीकार करेगा, ना कभी परमेश्वर आपके पश्चाताप को स्वीकार करेगा, जब तक कि आप अपने उस बुराई को हमेशा के लिए त्याग नहीं कर देते हैं। डेडिकेशन कीजिए कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गाली दी है और मैं आज से प्रभु वादा करता हूँ कि मैं आने वाले दिन में कभी गाली नहीं दूंगा। प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैंने नशा किया है प्रभु, और मैं वादा करता हूँ आने वाले दिन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मैंने व्यभिचार किया है प्रभु, आने वाले दिन में मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने झूठ बोला है, मैं आने वाले दिन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। प्रभु जब आप उसको हमेशा के लिए लिफ्ट करते हैं, प्रभु भी तैयार होता है और कहता है कि हाँ बेटा मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, मैं तुझे फिर से अपनी आशीषों में ले लेता हूँ। हालेलुया हालेलुया। और चौथा काम क्या करना है पता है? पांचवा काम क्या करना है आपको पता है? पश्चाताप के लिए, प्रभु की आशीष में वापस आने के लिए पांचवा काम आपको ये करना है कि आपको क्या करना है, अच्छी संगति में जुड़ना है। आज मैंने बुराई किया, कल मैंने अंगीकार किया। जैसे सपोज करो मैंने शराब के लिए अंगीकार किया, प्रभु मैंने कल शराब पी लिया था, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रभु बोला ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु बोला ठीक नहीं है कोई काम नहीं। लेकिन आगे से मैं गया, दूसरे दिन मैंने उन्हीं दोस्तों के साथ में मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, मैंने फिर जाके उन्हीं दोस्तों के साथ में मिला, तो जाहिर सी बात है एक पैक पिया था नहीं पीऊंगा, एक गिलास तो जरूर मारूंगा। एक पैक नहीं पीऊंगा पक्का है, लेकिन एक गिलास तो मैं उस दिन पी के आऊंगा और फिर उस दिन बोलूंगा प्रभु आपको तो मालूम है एक दिन में छूटता नहीं है ना, धीरे धीरे छोड़ूंगा मैं। और कई बार तो लोग डेट फिक्स करते हैं, अगली 10 तारीख से प्रभु नहीं करूंगा मैं, आने वाली 5 तारीख को प्रभु मैं एकदम कसम खाता हूँ प्रभु नहीं करूंगा। प्रभु आज माफ कर दीजिए, 5 तारीख तक खाली छोड़ दीजिए हमको, 5 तारीख के बाद मैं वादा करता हूँ ऐसा काम नहीं करूंगा। कई बार ऐसा करते हैं, डेट फिक्स करते हैं। कितने लोग डेट फिक्स करते हैं पता है? काफी लोग हैं जो डेट फिक्स करते हैं कि प्रभु फलां तारीख से हम छोड़ देंगे, फलां तारीख से मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी या कोई बुराई नहीं रहेगी, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें वो तब तक होता रहेगा जब तक आप गलत एनवायरनमेंट में रहेंगे। गलत एनवायरनमेंट आपको गलत बनाएगा, बुरी संगति आपको बुरा बनाएगी, बुरे लोग आपको बुरा बनाएंगे। आपको बचने के लिए अच्छे लोगों की संगति करना है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, गैर प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ एक सप्ताह रह लीजिए। मैं आपको बहुत यूनिक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप गैर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ एक सप्ताह बिता लीजिए, मेरा वादा है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं और गैर बाइबल पढ़ने वाले के साथ में एक सप्ताह रहेंगे,
जाएंगे ना, मेरा वायदा है कि आप बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। यदि आप चर्च जाते हैं और गैर चर्च जाने वाले के साथ में आपने 10-15 दिन बिता लिया ना, मेरा वादा है कि आप चर्च जाना बंद कर देंगे, चर्च आना बंद कर देंगे और यीशु आपको बुरा लगने लगेगा। बाइबल कहती है आप पश्चाताप करना चाहते हैं, बिल्कुल सुधरना चाहते हैं, अपना एनवायरनमेंट भी ठीक करो, अपनी संगति भी ठीक करो। तुम हम सब कुछ तो ठीक करते हैं, हम बाहरी रीति से ठीक हो जाते हैं, अंदर रीति से हम बिल्कुल गड़बड़ है, अंदर रीति से एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर रहे। आज भी हमारे फ्रेंड भी वही हैं, गाली देने वाले, शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, कट मारने वाले। हमने जैसा हम बाहर उनके साथ रहते हैं, जो हम वहां देखते हैं, हम उसी को क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं। सो हमें क्या करना है, यदि हम पश्चाताप कर रहे हैं ना, प्रभु के आशीषों से जुड़ना चाहते हैं ना, तो एक बार फिर से अच्छे एनवायरनमेंट में आइए, अच्छा सर्कल बनाइए, अच्छा सर्कल बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए। यदि आप मसीह हैं तो गैर मसीहों के साथ उठना बैठना बंद कीजिए, आप मसीहों के साथ संगति कीजिए। आप बोलेंगे कि पास्टर ये कैसे पॉसिबल है, यदि मैं बाहर लोगों के साथ बैठना उठना बंद करूंगा। ऐसे लोगों के साथ मैं बैठने के लिए बना कर रहा हूं जो आपको बुरी चीजों की लत लगाते हैं, बुरी चीजें सिखाते हैं, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। बाइबल कहती है पश्चाताप के लिए अच्छी संगति में जुड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है मसीह संगति से अच्छी संगति कोई नहीं हो सकती है। पता है मुझे, मैं हर दिन एंजॉय करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक पास्टर हूँ, मैं हर दिन को एंजॉय करता हूँ। और ये इसलिए नहीं कि मैं एक पास्टर हूँ, पता है ये मैं इसलिए एंजॉय करता हूँ कि हर दिन प्रभु मुझे अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका देता है। हर दिन परमेश्वर मसीह भाई बहनों के साथ मिलने के लिए मौका देता है। ये मेरे लिए एक आनंद का विषय है। मैं हर दिन सोचता हूँ कि कौन बहन मुझे आज प्रार्थना के लिए फोन करेगी। कई बार मैं अपनी बहनों को डांटता भी हूँ, देखो मधु, तुमको अगर प्रार्थना नहीं भी रखना हो ना तो पहले से बता दिया करो। कहाँ है मधु, कहाँ है ना? है देखो मधु, तुमको अगर प्रार्थना नहीं रखना होता ना पहले से बताया करो, मैं दूसरा काम सेट करूंगा। मेरे अंदर प्यास है, मेरे अंदर एक चाहत है, मैं चाहता हूँ अपने भाइयों के पास जाके मिलूं, अपनी बहनों के पास जाके मिलूं, एक अच्छी संगति को क्रिएट करूं, खुद भी अच्छी संगति में बैठूं और उनको भी अच्छी संगति में बैठाऊं। सो गुड एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। यदि आप मसीह है ना, आप पश्चाताप करना चाहते हैं ना, तो एक गुड एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और छठी बात, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं, क्योंकि पश्चाताप के द्वारा ही आप खुदा से जुड़ेंगे। हालेलुया, पश्चाताप के द्वारा ही आप खुदा से जुड़ेंगे, खुदा आपको आशीषित करेगा। ये 2024 आपके लिए आशीषित होने जा रहा है यदि इस सच्चे पश्चाताप को आपने किया तो। हालेलुया, हालेलुया। छठी बात क्या करना है, प्रभु के वचनों का पालन करना है, उसका भय मानना है आपको। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, पश्चाताप को, सही पश्चाताप को आप देखना चाहते हैं, सही रीति से आप पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रभु के वचनों को सुनना है, प्रभु के वचनों को मानना है और उसके भय में रहना है। कई बार हम वचनों को सुनते तो हैं, कई बार वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन उस वचन का भय मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग ऐसे हैं ना, कितने लोग ऐसे हैं, हम बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, लेकिन वचन का भय कितने लोगों के अंदर में है। पास्टर यहाँ चिल्ला चिल्ला कर, पता है मेरे जैसे पास्टर लोग हैं ऐसे चिल्लाते हैं और फिर क्या करेंगे पता है, ऐसे ही बोतल खोलेंगे, देखो ऐसे 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 करके खोलेंगे और फिर पिएंगे, फिर इसको बंद करेंगे, फिर से यहाँ रखेंगे, क्योंकि उनका गला सूखता है और चिल्लाने के बावजूद भी आप लोग समझते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर का गला सूखता है ना, लेकिन हम इतना वचन सुनने के बाद उस वचन के प्रति हमारे अंदर भय नहीं है, उस वचन के प्रति भय नहीं है। अगर पास्टर बोलता झूठ मत बोलो, हम दबा के झूठ बोलते हैं। पास्टर कहते हैं व्यभिचार मत करो, हम दबा के वैसा कहते हैं। हम पास्टर कहता है कि भाई प्रभु को समय दो, हम उल्टा ठीक वैसा ही करते हैं जैसा पास्टर कह रहे हैं। पास्टर कहता है प्रभु को समय दे, हम कहते हैं नहीं है हमारे पास समय। प्रभु कहता है कि ये कर, हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु कहता है वो कर, कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का जरा भी भय नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का जरा भी डर नहीं। और मैं आपसे बता दूं, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के वचन का भय नहीं है, आप पश्चाताप के योग्य नहीं है। परमेश्वर आपको अयोग्य ठहराता है।
यदि आप सच में पश्चाताप करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को मानना है, उसके भय को अपने अंदर रखना है। सातवीं बात बताता है कि यदि आप सचमुच पश्चाताप करना चाहते हैं, दास के भी बातों को सुनना और दास का भी भय मानना है। क्या करना है? अपने पास्टर का भी भय मानना चाहिए हमको, जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी की तरफ ले जा रहा है, आत्मिक जीवन में बढ़ा रहा है, हमें उसका भी भय मानना चाहिए। लेकिन पता है हम ठीक उल्टा करते हैं। जरूरत पड़ेगी ना 2 मिनट में पास्टर की धज्जियां उड़ा देंगे हम। जरूरत पड़ी ना पास्टर को बोलने से चुकेंगे नहीं हम। बाइबल कहती है जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। यदि तुमने पास्टर का इज्जत नहीं किया, पास्टर का सम्मान नहीं किया, तुम प्रभु को कैसे इज्जत दोगे? प्रभु को कैसे सम्मान दोगे? यदि तुम पास्टर का ही भय नहीं मानते हो, उसकी ही बातों को नहीं मानते हो, तुम परमेश्वर का वचन और उसका भय कैसे मानोगे? हमें परमेश्वर के वचन और उसके भय के साथ साथ पास्टर के भी बातों को मानना है और उसका भय रखना, अपने अंदर कांपना है। जैसे आप परमेश्वर के सामने कांपते हैं, ऐसे हमें पास्टर के सामने कांपना है, डरना है आपको। हम बेधड़क होते हैं। क्यों? अरे पास्टर तो नॉर्मल व्यक्ति है, पास्टर तो बस बच्चा ही है, पास्टर तो बस एक 5 फुट 4 इंच का व्यक्ति है, इससे क्या डरना है? इसको तो जब चाहे तो फूंक देके उड़ जाएगा। ठहरो, एलिया को कितने लोग जानते हैं? एलिसा को कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। ये बहुत हाइट वाले नहीं थे, ये बहुत हाइट वाले नहीं हैं, समझे ना? लेकिन परमेश्वर ने इनको सामर्थ से भरा था। तुम उसके अस्तित्व से मत डरो, उसके व्यक्तित्व से मत डरो, उसके सामर्थ से डरो। हालेलुया। 8वीं बात बताती है कि हमें अपनी नहीं, यदि हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर हमें क्षमा करे, हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप के साथ आए, तो बाइबल कहती है अपनी नहीं पर आज के बाद परमेश्वर की इच्छा पर चलना चालू कर दो। अगर कोई बाहर जाती है अकेले तो उस पर ध्यान रखना। कोई जवान लड़की या कोई बहन अकेले बाहर जाती है तो उस पर ध्यान रखना, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आज के दिन कोई तरह का इश्यू क्रिएट हो। गेट को बंद कर दो, कोई आएगा वहां पे बैठो भीड़। हमें करना क्या है? हमें आज के बाद से क्या करना है? अपनी इच्छा पे नहीं चलना है। हम सुबह उठते हैं और रात में सोने तक क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा पर चलते हैं। मेरी इच्छा सर्वोपरि है, मेरी इच्छा सर्वोपरि है। मैं जैसा चाहता हूं सुबह से लेकर रात में सोने तक भी वैसा ही मैं कर रहा हूं। बाइबल कहती नहीं, रुको, अभी तुमने बहुत चल लिया। यदि तुम पश्चाताप को ग्रहण करना चाहते हो, पश्चाताप करना चाहते हो, परमेश्वर के अनुग्रह में आना चाहते हो, बाइबल कहती है आज से अपनी इच्छाओं पर चलना बंद कर दो। आज से खुदा की इच्छा पूछो, खुदा से सुबह बातें करो और प्रभु से बोलो, प्रभु आज मैं क्या करूं? प्रभु आपके लिए, प्रभु मैं आज क्या करूं? प्रभु की इच्छा पर चलना चालू कर दो आज की बात से। 9वीं बात बताता है यदि आप पश्चाताप करना चाहते हो तो अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। यदि तुम पश्चाताप करना चाहते हो तो अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। लोगों से प्रेम करना चालू करो, लोगों से प्रेम करना चालू करो। वो वाला प्रेम नहीं, ध्यान रखना, वो प्रेम नहीं। कौन वाला प्रेम? रोमियो और जूलियट वाला प्रेम नहीं, ये अलग प्रेम है, ये अलग प्रेम है, ये अलग प्रेम है। वो प्रेम जो हम खुदा से करते हैं, वो प्रेम जो हम खुदा के लोगों से करते हैं। बाइबल कहती है यदि तुम सच्चे पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना है। यदि तुम अपने आप को पश्चाताप के उस आग में जलाना चाहते हो तो आज से अपने स्वभाव को बदल दो, आज से अपने स्वभाव को बदल दो। इन जितनी चीजों को आपको मैंने बताया, 10 चीजों को, इनको आज से क्या करना? फॉलो करना चालू कर देना। इन 10 चीजों को मैंने बताया है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। यदि आप तैयार हैं अपने जीवन को पश्चाताप के अग्नि में जलाने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको आशीष से भरपूर करने के लिए। परमेश्वर भी तैयार है आपको अनुग्रहित करने के लिए। परमेश्वर भी तैयार है फिर से आपको अपनी दाहिनी ओर बैठाने के लिए।
यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको बस एक पापी व्यक्ति के रूप में देखता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो परमेश्वर सिर्फ आपको कीचड़ में लपटा हुआ एक व्यक्ति के समान देखता है। जब उसने अपने इकलौते बेटे को छोड़ दिया, छोड़ दिया तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? बाइबल में लिखा है खुदाबंद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है और वो अपने पिता से पुकार कर क्रूस के ऊपर में कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? परमेश्वर मेरी कलीसिया को आशीष करे। मेरी कलीसिया में मेरे भाई और मेरी बहनें बहुत वचन को पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पर डाला गया तो दिन के तीसरे पहर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, जो परमेश्वर उसका पिता है, जिसने उसे बड़े काम के लिए भेजा है, उस पिता से वो एक विरोध कर रहा है, विनती कर रहा है, एक कंप्लेन बोल रहा है कि पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? पता है, क्योंकि उस समय वो यीशु पवित्र यीशु नहीं था। वो यीशु जो क्रूस पर लटका हुआ था वो पापी यीशु था। जो यीशु उस समय क्रूस पर लिपटा था वो पवित्र यीशु नहीं था। वो क्रूस पर खड़ा यीशु एक पापी यीशु था। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो अपवित्रता के नजदीकी में भी नहीं आ सकता है। जब भले ही उसका पुत्र ही क्यों ना हो, और जब उसने अपने पुत्र को सारे जगत का पाप उठाते हुए देखा और उसको एक पापी व्यक्ति के रूप में देखा, पिता ने अपना मुंह घुमा लिया ताकि इस पापी को मुझे देखना न पड़े। जब वो अपने बेटे से मुंह घुमा सकता है, जब वो यीशु मसीह से भी मुंह घुमा सकता है, तो वो मेरे और आपके साथ क्या नहीं करेगा? बाइबल कहती है यदि हम पश्चाताप करना चाहते हैं तो हमें बदलना होगा। हम कीचड़ में लिपटे हुए व्यक्ति के समान नहीं रहना चाहिए। हम सड़ाहट में लिपटे हुए एक व्यक्ति के समान नहीं रहना चाहिए। हम पुराने स्वभाव में लिपटे हुए एक व्यक्ति के समान नहीं रहना चाहिए। हम पापों में लिपटे हुए एक व्यक्ति के समान नहीं रहना चाहिए। जब तक हम ऐसे रहेंगे, खुदा की आशीष से हम पर नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं खुदा आप पर बरकत करे तो आपको पश्चाताप करना होगा और उन सारी बुराइयों को हमेशा के लिए तौबा करना होगा, अपने स्वभाव को बदलना होगा। हम 10 साल से प्रभु में, 20 साल से प्रभु में, 5 साल से प्रभु में बैप्टिज्म ले चुके, नॉन बैप्टिज्म है, लेकिन आज भी हमारा स्वभाव वैसे का वैसा ही है। आज भी हम बदले नहीं है। पता है, संसारिक स्वभाव, वो नेचर हम में आज भी वैसे एग्जिस्ट करता है। यीशु उनसे कहता है, फिलिपियों की किताब 2 में और 5 में कहता है यीशु कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा हो जाए। क्या कहता है यीशु मसीह? यीशु कहता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा हो जाए। और यीशु एक जगह और जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब 5 अध्याय और उसके 31 और 32 पद को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया हालेलुया, जब लूका की किताब उसके 5 अध्याय 31 और 32 पद को पढ़ते हैं, क्या लिखा होगा? पढ़ेंगे जल्दी से, मैं फिनिश करना चाहता हूँ जल्दी से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। पर बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। बैठिए। वैद्यों की आवश्यकता यानी कि डॉक्टरों की आवश्यकता किसको होती है? अच्छे लोगों को। किसको होती है डॉक्टरों की जरूरत? डॉक्टरों की जरूरत किसे होती है? बीमारों की जरूरत होती है। डॉक्टरों की जरूरत भले चंगे लोगों को लिए नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत बीमार के लिए है। और जो पाप में भरा हुआ है वो बीमार है, जो पाप से लिप्त है वो बीमार है। और ऐसे व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है, पश्चाताप की आवश्यकता है, उसकी दया की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, यीशु बताता हमें कि भले चंगे के लिए वैद्यों की आवश्यकता नहीं है, पर बीमार, हम सब कौन है यहाँ पे? अगर आप बीमार नहीं होते तो यहाँ नहीं आते। कुछ लोग शारीरिक बीमारी में फंसे हुए हैं, कुछ लोग मानसिक बीमारी में फंसे हुए हैं, और कुछ लोग पाप की बीमारी में फंसे हुए हैं। हम सब बीमार हैं, पता है? और बीमार है इसीलिए यीशु मसीह के पास है। और बाइबल बताती है भले चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं है, पर बीमारों को है। यानी कि हम पापियों को खुदा के अनुग्रह की जरूरत है, हम पापियों को पश्चाताप की जरूरत है, और हमें पश्चाताप करना चाहिए।
बाइबल की किताब, जब लूका की किताब हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में, लूका की किताब 15 अध्याय और उसके 3 से लेकर 7वें पद तक पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है ना, पढ़ते जल्दी जल्दी पढ़ेंगे 15 अध्याय, हाँ पढ़ेंगे। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, हाँ, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर, और 99 को जंगल में छोड़कर, उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए, उस खोई हुई को जब तक वो मिल ना जाए, खोजता न रहे। खोजता न रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे पढ़ेंगे। और जब मिल जाती है, और जब मिल जाती है, तब वह बड़े आनंद से, तब उसको बड़े आनंद से क्या करता है, वो उसे कंधे पर उठा लेता है, वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मित्रों के साथ और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हाँ पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में, हाँ उसके विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। तब तो वचन में कहता है कि किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हैं, 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक अगर खो जाए तो क्या वो 99 को जंगल में छोड़कर एक को ढूंढने के लिए नहीं जाता है? जाता है। जो लोग चरवाही का काम कर चुके हैं उनको पता होगा ये बात। गांव में जो लोग रहने वाले लोग हैं या देहात इलाकों में से जिनका संपर्क है वो इस बात को जानते होंगे। अगर वो बकरी चराने के लिए गए हैं, उसके पास 10 बकरियां हैं, अगर एक कहीं चली जाती है तो उन 9 को वो छोड़कर पहले एक को ढूंढने के लिए जाता है, और जब वो एक मिल जाती है तो बड़ा हैप्पी होता है वो, और हैप्पी होकर उसको अपने कंधे पर उठाकर लेकर आता है और लोगों को जाकर अपने इलाके में बताता है कि देखो आज मेरी एक बकरी खो गई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढा। क्योंकि पालन पोषण क्या होता है ना, एक चरवाहे को पता है। ऐसा ही बाइबल बताती है, हम जो पापी हैं, हमने जो पाप किया है, हमने जो बुराइयां की है, हम उन भेड़ों में से एक खोए हुए भेड़ के समान हैं। हम उन भेड़ों में से, उन अच्छी भेड़ों में से खोए हुए भेड़ों के समान हैं, जो यीशु के अनुग्रह से खो गए हैं, यीशु की दया से खो गए। और याद कर लीजिए, यदि आज आपने मन को फिरा लिया, आज आपने पश्चाताप कर लिया, तो पता है सिर्फ इस जहां में नहीं, वहां स्वर्ग में भी आपके विषय में आनंद किया जाएगा कि देखो ये मिल चुका है। हालेलुया। ये खो गया था, ये मिल गया है, ये भटक गया था, ये वापस आ चुका था, ये पाप में था, ये पुनः धर्मी बन चुका है। हालेलुया। यदि आज आपने अपने मन को बदल लिया मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आपके विषय में स्वर्ग में आनंद किया जाएगा। यदि आज आप मन नहीं फिराएंगे तो जैसे हम तो यहाँ संसार के लोग भी दुखी हैं, पास्टर भी दुखी होता है। पता है जब एक व्यक्ति मन को विस्मित कर लेता है, जब एक व्यक्ति मन को विस्मित कर लेता है ना, पास्टर को बहुत दुख होता है, पास्टर बहुत चिंता करता है। बोले मेरा एक बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे इसको लाऊं। बहुत सारी कलीसिया में क्या होता है ना, पास्टर लोग रात दिन उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। कुछ लोग प्रार्थना के साथ साथ उससे मिलने के लिए भी कोशिश करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना के साथ साथ में क्या करते हैं, उससे मिलने के लिए भी कोशिश करते हैं। और जब मिल जाता है ना, तो पास्टर को इन जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे कहीं ज्यादा खुशी होती है कि वो जो आया हुआ है, जो खोया हुआ था वो आ गया है, उसके लिए खुशी होती है। हालेलुया। होती है ऐसी खुशी? आपको नहीं पता चलेगा। आप जब यहाँ पर आएंगे ना मेरे स्थान पे, तब आपको ये खुशी होगी। जब भी एक व्यक्ति भटक जाता है ना, विश्वास से छूट जाता है ना, कलीसिया आना बंद कर देता है ना, पास्टर को बहुत दुख होता है। जैसे पास्टर यहाँ दुखी होता है ना, उससे कहीं ज्यादा स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुखी हो रहा होता है। और जब आप मन फिराकर प्रभु के पास आना चालू कर देते हैं ना, अपने संसार के सारे कामों को लेफ्ट करके प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी कर देकर प्रभु के पास आना चालू कर देते ना, प्रभु के साथ साथ वहां स्वर्ग में स्वर्ग लोग क्या करते, स्वर्ग लोग में क्या होते, सारे स्वर्गदूत मिलके क्या करते हैं, वो आनंद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। एक खोया था वापस आ गया है। जब एक व्यक्ति बैप्टिज्म लेता है, पता आपको, जब एक व्यक्ति बैप्टिज्म लेता है, स्वर्ग में आनंद होता है। एक बचा लिया गया, एक बचा लिया गया, एक बचा लिया गया।
जब एक खो जाता है वहां स्वर्गदूत और प्रभु मिलकर रोते हैं, पता उसके लिए, मेरा बेटा खो गया है, मेरी बेटी खो गई है, मेरी बेटी पाप में गिर गई है, मेरा बेटा पाप में गिर गया है, भटक गया है, खो गया है, चला गया है। और जब आप वापस आते हैं प्रभु आनंदित होता है, पास्टर भी आनंदित होता है। बाइबल कहती है कि ऐसे ही यदि आप अपने मन को आज फिरा लेंगे ना, प्रभु में फिर से अपने जीवन को जोड़ लेंगे ना, वहां स्वर्ग में क्या होगा पता है? हालेलुया, स्तुति महिमा, वहां क्या होगी? स्तुति होगी, महिमा होगी, बढ़ाई की जाएगी आप यदि मन फिरा लेंगे। हालेलुया। बाइबल में बताता है मन फिराना बड़ी बात होती है। पापी जन खोई हुई भेड़ के समान है। पापी जन जब मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। आज आपको मन फिराना है, और कैसे मन फिराना है बाइबल में बताती है। इज़रा की किताब जब आप पढ़ते हैं, है ना, इज़रा की किताब पढ़ते हैं, उसके 10वें अध्याय में नेहमिया के पहले की किताब इज़रा की किताब है। देखिए जल्दी कौन निकालता, देखते हैं। आज जो जल्दी निकालेगा उसके लिए भी 1001 का इनाम है, पक्का। इज़रा जो है 10 अध्याय, इज़रा 10 अध्याय, हाँ, इज़रा 10 अध्याय, उसका 1 का 5 से 5 तक पढ़ना है। जब एलिय्याह परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, पहले कौन निकाला? लेकिन हाँ, पढ़ा तो वो बंदा ना, आपके लिए 1001 पक्का हो गया। लेकिन सोचना अभी कोई गलती नहीं होनी तो वो माइनस में चला जाएगा। जब एलिय्याह परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, सुनो। इज़रा की किताब 10 अध्याय, सभी लोग निकाल लो, उनको पेज नंबर बताओ। पेज नंबर बताओ। 578, इधर से बताओ जी, इधर से बताओ पेज नंबर। पेज नंबर 578। पेज नंबर 578 पुराने नियम में पेज नंबर 578, पुराने नियम में पेज नंबर 578, इज़रा की किताब 10वां अध्याय, और 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे जी, पढ़िए। जब एलिय्याह परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई, और लोग बिलख कर रो रहे थे। तब एलीएल का पुत्र सकन्या, जो एलाम के वंश का था, इज़रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। जब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए, तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब एज़रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसे ही शपथ खाई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इज़रा की किताब को पढ़ते हैं। इज़रा की किताब में हम देखते हैं इज़रा अपने लोगों के पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है पश्चाताप? रो रो कर, बिलख बिलख कर, प्रार्थना करके प्रभु के सम्मुख पश्चाताप कर रहा है। और जब वहां के लोगों को पता चला कि इज़रा पश्चाताप कर रहा है और रो रहा है, बिलख रहा है, सारे लोग, इज़राइल के सारे लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, वहां पे इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद में वो क्या देखते हैं? इकट्ठा होने के बाद में देखते हैं इज़रा बिलख रहा है, इज़रा रो रहा है, विलाप कर रहा है। हालेलुया। और विलाप करके वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। तब इस व्यक्ति ने कहा कि हम भी क्या करें, ये हमारे लिए विलाप कर रहा है, ये हमारे लिए पश्चाताप कर रहा है, क्यों ना हम भी अपने पापों से मन फिराएं, क्यों ना हम भी सब लोग मिलकर परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लें, और अपनी गलतियों को मान करके परमेश्वर के सामने आज शपथ खाएं कि हे मेरे परमेश्वर, जो मैंने गलतियां की हैं, आज के बाद से उन गलतियों को नहीं करूंगा। और इस प्रकार हम पश्चाताप करें, क्योंकि ऐसे पश्चाताप करने से हमें क्या है? एक आशा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल बताती है
इज़रा की किताब बताती है कि हमें पश्चाताप कैसे करना है। इज़रा की किताब बताती है कि हमें पश्चाताप कैसे करना है, क्योंकि हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पश्चाताप के हम परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना पश्चाताप के हम परमेश्वर की दया को पा नहीं सकते हैं। बिना पश्चाताप के हम आशीषित नहीं हो सकते हैं। बिना पश्चाताप के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। बिना पश्चाताप के ये जो आने वाला 2024 है आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता है। आपको पश्चाताप करना होगा, और बाइबल बताती कैसा पश्चाताप करना होगा। लोगों को दिखाने वाला माफ कर दो प्रभु, पास्टर भी समझ में नहीं आया क्या बोला है, पास्टर को भी समझ में नहीं आया है ना। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए उनको दो, देखो देखो बात कर लो, बहन से बात करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रदर आ रही है हमारी बहन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जय मसीह ब्रदर। ओके, सो बिना पश्चाताप के क्या करना है, हम प्रभु के अनुग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते, और हमें पश्चाताप करना ही होगा, नहीं तो ये जो 2024 आ रहा ना ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। जैसे आपने 2023 में जीवन बिताया है ना, ये 2024 भी वैसे ही जाने वाला है, कुछ भी नया नहीं होगा। सब लोग अभी गाना गाएंगे थोड़ी देर बाद, बस कुछ ही समय रह गया है। सब लोग आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, और भी इसमें एक जोड़ देते हैं, नए साल का पहला जाम आपके नाम, है ना। लेकिन पता है, मुझे पता है उनका नया साल जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है, बदला कुछ नहीं है। घर में जाके सुबह में झगड़ा करेंगे, थाने में बंद रहेंगे, वहां से बाबा बोलेंगे बाबा छोड़ दो मेरे बेटे को, बोले ये कल पीकर बहुत बवाल किया है ना। लेकिन गाना कौन सा गाएंगे, आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का पहला जाम, है ना, आपके नाम है। लेकिन क्या नया साल बदलता है उनके लिए? सोचिए इस बात पर विचार कीजिए, क्या सच में नया साल उनके लिए बदलता है? क्या कुछ उनके जीवन में नया होता है क्या? जब तक आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है, आपका वो साल पुराना का पुराना ही रहेगा, कुछ नया बदलने वाला नहीं है। साल वही रहेगा, दिन वही रहेगा, महीना वही रहेगा, सेकंड वही रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। वही चांद रहेगा, वही सितारा रहेगा, वही पृथ्वी रहेगी, वही आपका घर रहेगा, वही आपके माँ बाप रहेंगे, वही आपके ऑफिस रहेंगे। तो फिर नया साल क्यों? कैसा नया साल? किस चीज का नया साल? कैसा नया साल भाई? किस भी बात का आनंद मना रहे हो? आपके जीवन में जो कल था वो आज भी है, तो फिर नया साल किस चीज का? नया साल हमें नए वादे के साथ प्रवेश करने को नया साल कहते हैं। नई वाचा बांधने को नया साल कहते हैं। नया सोच के साथ आने को हम नया साल कहते हैं। कुछ नया करने को हम नया साल कहते हैं। यदि हम जैसा पीछे थे आज भी वैसा है, तो ये नया साल हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस नया साल को करने के लिए क्या करना? पश्चाताप करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपको पश्चाताप करना है। हंसी करने का, मजाक करने का, ठट्ठा करने का समय जा चुका है। आपको पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह किसी भी घड़ी आ सकता है। बाइबल बताती है, वेद बताते हैं, पुराण बताते हैं, कुरान बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। और यदि इस संदेश को सुनने के बाद भी आपका हृदय कांपता नहीं है, तो आप अपने हृदय को कपाना चालू कर दीजिए और इसी समय से अपने जीवन को पश्चाताप में बदल डालिए। इसी समय से सारी बुराइयों को छोड़ दीजिए, सारी बुराइयों से पश्चाताप कीजिए। और कैसे? ये नॉर्मल बात नहीं है। अपने आप को गिरा दीजिए नीचे, अपने आप को दीन कर दीजिए, रोइए, बिलखिए खुदावंत के साथ और कहिए प्रभु मैंने पाप किया है प्रभु, और आज मैं वादा करता हूँ परमेश्वर आने वाले दिन में, जो प्रभु अगले पल, अगले आधे घंटे के बाद आने वाला दिन है प्रभु, इस दिन से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो प्रभु वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो नया साल होगा, वो आपके लिए नया साल होगा। नहीं तो आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अपने साल को नया करने के लिए? कितने लोग चाह रहे हैं? सच्ची सच्ची बोलना है। जो लोग चाहते हैं जोर से, जो लोग चाहते हैं कि उनका साल सच में नया हो जाए, है ना, उसको पकड़ो। क्या नाम है बेटा? पकड़ो, है ना। जो लोग चाहते हैं उनका साल नया हो जाए, क्या जो लोग चाह रहे हैं सच में कि उनका साल नया हो, कुछ नई आशीष से